तीनों का 3, 2, 1 अब तेरा दे मेरे वाले में तेरा कैप्शन नहीं होगा? नहीं होगा बट वो पता नहीं हमको मजा आता है। गाइस हमने ये मक्खियां नहीं मारी है भाई, हाँ क्लैप करके, मतलब जो नॉन टेक्निकल है उनको समझाओ थोड़ा। वो इंट्रो आ जाएगा, वो आपको 6 दिख एपिसोड जाएगा। देख लिया, उनको आदत हो गई। ओ ये सब कर चुके हो पहले भी तो? हाँ हाँ। ये 7th एपिसोड है। ओ इसके पहले हाँ। 6 एपिसोड में हम लोग ने ऐसे करके, जो देख रहे हैं, आई होप को देख रहा होगा, देख रहे हो ना? मैं हूँ तो देख रहे। हाँ आई विल। Anyways, welcome to the Creator Hangout episode number 7, and I am with Sujoy and Mangesh, and today we are going to be talking about अबाउट एनीथिंग। ऑनेस्टली हम लोग ये फर्स्ट टाइम किसी ने हमारे लिए इंट्रो दिया है। हम खुद इंट्रो नहीं देते पॉडकास्ट में, थोड़ा एनर्जी लाओ यार। पॉडकास्ट कर रहे हो एकदम ऐसे तो हम आइडिया पॉडकास्ट का वही रहता है ना। एकदम ऐसे ओवर। अच्छा। पर ये तब करना होता है जब तुमने सवाल पूछा हो। तो हाँ। बिना सवाल नहीं नहीं आई मीन वो इंट्रोवर्ट वाला पॉडकास्ट हो गया भाई, ये शुरू होते ही। नहीं, हमारा पॉडकास्ट ऐसा रहता है ना कि हम लोग बातें करते करते फ्लो में इतनी बातें हो जाती है ना, कभी कभी डिबेट भी हो जाता है। हाँ तो पॉइंट पॉडकास्ट लाइक ये शुरू हो गया है अभी, कुछ वो क्लैप से वो कुछ कटने नहीं वाला, तो इट्स लाइक अभी लाइक देयर इज नो ऐसा कुछ हम लोग सोच के नहीं आते कि ये टॉपिक पे बात करना है या ऐसा हाँ। कुछ। इट्स लाइक बस फ्लो में इसलिए वो जाना नाम है क्रिएटर्स हैंग आउट। हम लोग सिर्फ हैंग आउट कर रहे हैं। क्वाइट लिटरली। दृष्टि बोर हो रही है। मेरे को समझा ही नहीं मतलब यूजुअली पॉडकास्ट में एक फ्लो सेटअप कर लेते हैं कि लाइक ओके अभी इंट्रो बोलेंगे, फिर तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड फिर वो लोग ऐसे टॉपिक में घुसते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, एलियंस देखते हो कि नहीं, वैसे सब वो खुश हो तो सब। क्यों खुश हाँ हो? क्यों खुश हो, मौत के बारे में सोचा है क्या, भूत देखे क्या, यही सब चलता है। या फिर ब्रो yesterday was a good hangover bro, untriggered जैसे लाइक स्टफ लाइक दैट। You're taking names in your podcast? Oh my हाँ God. सीधा तो हमारा ऐसा है guts आ कि गए इनके पास अभी। अभी हम लोग But वैसे तो subscribers नहीं आए। हाँ एग्जैक्टली। एटलीस्ट गट से आ जाए सब्सक्राइबर, यही उम्मीद है। तो हाँ, बाय द वे गाइस, ऑफिशियली फर्स्ट फर्स्ट गेस्ट Yo, ऑन द पॉडकास्ट। मैंने क्या कहते हैं मुहूर्त किया है तुम्हारे हाँ podcast। एंड कोइंसिडेंटली जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, आज के ही दिन फर्स्ट एपिसोड लाइव गया है। गया? जाके देखो, मतलब 8 बजे, वो तो तब तक गया है ना। तब तक आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दो, लिंक भी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में। भाई 6 हफ्ते हो गए। अबे 6 हफ्ते के वही बोल रहा, 6 एपिसोड्स के लिंक्स यहाँ पे होंगे, आप देख लो। शायद यहाँ पर होंगे। कहीं पे भी हो सकते हैं, आ जाएगा आपको, पॉपअप आ जाएगा। कहीं पे सुजॉय, भी। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहा होगा उसको तो समझेगा नहीं क्लिक कहाँ करना है। हाँ इसलिए यूट्यूब पे देखना चाहिए। ये इतना ये बैकग्राउंड हाँ, वगैरह, मतलब यही तो हमारे, हम कर रहे हैं, नॉट इन। हाँ Exactly. एग्जैक्टली। यही तो हमारे पॉडकास्ट का वही है कि जैसे हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि अगर आप बोर वगैरह हो गए तो आपको बाकी के चीज़ें देखने मिलेंगी, आपको नेचर देखने मिलेंगे, कैसे हवा आ रही है, कैसे लोग बीच में से आ रहे हैं। टीवी सीरियल में नहीं होता कि सास बहू में बीच में रेप्टाइल आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, बट एटलीस्ट औरतें फिर भी देखती है क्योंकि उसकी हाँ। ज्वेलरी अच्छी है, उसकी साड़ी अच्छी है। एंड मेरे को समझ नहीं आता इतने, मतलब अभी इतने साल हो गए वो लोग सिमिलर स्टफ बनाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग देखना बंद नहीं कर रहे। वो लोग रोज उनकी टीम मीटिंग होती है, जैसे अपनी होती है थंबनेल क्यों नहीं आ रहा, सीटीआर क्या है। हाँ एंड उनकी टीम होती है टीआरपी कहाँ है, मतलब 9.99 क्यों है, ये 10 क्यों नहीं हो रहा। लाइक उस दिन मॉम देख रही थी और कुछ तो किडनैपिंग का सीन चल रहा था, एंड मॉम ने ही कमेंट कर दिया कि ये तो वही 4-5 साल पहले के किडनैपिंग सीन दिखा रहे जो हम पहले ही देख चुके हैं। लाइक वही स्टोर रूम में लॉक किया है, वही चेयर है, वही रस्सी जो बांधी नहीं होती है क्योंकि कैरेक्टर को तो निकलना है वहाँ से। बट हाँ मतलब एक्चुअली रिफ्लेक्शन आई थिंक वो कंटेंट क्रिएशन में भी देखने मिलता है कि बर्नआउट हो गया सभी टीवी सीरियल्स का। कंटेंट में क्या लगता है देखो, मतलब टेलीविजन कंटेंट या नहीं क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी का कंटेंट। इंडियन स्पेस में बोलूं तो रेयर कोई कुछ नया बना रहा है, कुछ बना भी रहा होगा तो पिक नहीं कर रही है ऑडियंस उसमें, हाँ। है ना, हजम नहीं कर रही, उनको पुराना कंटेंट भी देखना है।
तो ऐसा मुझे लगता है। तेरे को लगता है कि क्रिएटर इकोनॉमी में एक पूरा एकदम से टेलीविजन जैसा ट्रेंड आ जाएगा, जैसे टेलीविजन टेलीविजन का क्या में ट्रेंड? टेलीविजन में जैसे वही पुराने स्टोरी लाइंस या फिर कंटेंट आईपीस को रीपर्पस करके रीपैकेज करके वही अलग अलग सीरियल में अलग अलग चैनल पे वही दिखा रहे हैं, सिर्फ अलग अलग तरीकों में। नहीं बट देख, कहानी तो लाइक मूवीज में भी देखा जाए तो हर जगह एक ही कहानी होती है कि एक हीरो होता है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसको मुसीबतों में डाला जाता है, फिर वो उससे कैसे ओवरकम करता है। अब हाँ। चाहे उसमें बीच में लव स्टोरी घुसा दो, चाहे उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस घुसा दो, चाहे जॉब का कुछ घुसा दो, कुछ भी घुसा दो, बट स्टोरी लाइन हर जगह बेसिकली सेम ही होती है। तो इमोशंस पे जो खेल गया वो जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को क्रेजी क्या लग रहा है कि सन ना जब बीच में आ रहा है, बीच में फिर जा जा रहा है। रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मतलब वैसे हम मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं एक टॉपिक बिना मतलब कंप्लीट किए बिना ही मैं दूसरे पे चली जाऊंगी। हाँ, हमको ऐसा हम लोग वैसे ही गए थे। हम लोग सेकंड एपिसोड में कुछ बात कर रहे थे क्रिएटर इकोनॉमी से, वहां से हम लोग आईफोन पे चले गए। और हम 20 मिनट तक आईफोन के बारे में बात कर हाँ, रहे हैं, 20 मिनट से आईफोन के बारे में बात वेरएज कर रहे इसके पास 13 है, मेरे पास है भी नहीं। बट हाँ, आई मीन एनीवे क्रिएटर इकोनॉमी यार, मतलब मुझे क्या लगता है पता है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, मुझे ऐसा लगता है। एंड उनका ऐसा यार, वो एक कंफर्ट जोन नहीं बन जाता सबका कि यार ये हम इन दी एंड तो हम व्यूज और पैसों के लिए कर रहे हैं ये चीज, तो जो पब्लिक देखना चाहती है वही बनाओ। खुद अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बनाते भी हैं तो इट डजंट वर्क फॉर देम, एंड वो लोग 2-3 वीडियोस में ही बनाने के बाद बंद कर देते हैं उसको, सोचते हैं कि अब ये तो काम नहीं कर रहा, तो जो ऑडियंस को पसंद है वही बनाते हैं, फिर वही घिसे पिटे हो। टीवी सीरियल में भी वही चल रहा है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, लोग नहीं देखते, इस वजह से वो लोग वापस बैक टू बेसिक्स चले जाते हैं। बट इफ यू स्टिक टू योर if you believe कि भाई ये तो चलेगा ही चलेगा, इन दोनों एक दूसरे को देख के जो स्माइल कर रहे हो ना, मैं समझ गई कि अच्छा इस चीज का कट के शॉर्ट हम बनाएंगे, इसको हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। मुझे लगता है ये चल रहा है तुम्हारा। नहीं, मेरे इस वाले की मुझे सवाल आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसको भी सवाल आ रहे हैं, तो मैं बस रुका हूँ कि ये पूछेगा कभी। नहीं, पूछो बात कर। पहले हाँ। तू पूछ ले। भाई तू बात ही नहीं किया, तू तेरे को बात नहीं, करनी मैं बात पड़ेगी। करूंगा। अगर मैं बात करने लग गया तो फिर मैं बातें करता ही रहूंगा, इसलिए तू ही पूछ ले पहले सवाल। धमकी ये थी। क्या लॉजिक था? अगर मैं मैं- बात करूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। सवाल देखो, सवाल ही भूल गया अभी। हाँ, तो सवाल ये था कि एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे तूने कहा कि लोग छोड़ देते या फिर वो जो फ़र्क है कि लोगों के लिए करना और खुद के लिए करना, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि जब भी वो खुद के लिए करते हैं तब वो मोस्ट ऑफ द टाइम चलता नहीं है, राइट। बट सबको यही चाहिए कि लोग खुद के लिए कुछ करें। लाइक तुम कुछ नया दिखाओ या फिर अपनी सुन के कुछ बनाओ, बट फिर वो चलता नहीं। लाइक वो आयरनी के बारे में तेरे को क्या लगता है, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, हाँ तो ही खुद के लिए कुछ बनाओ, पहले पैसे कमाओ। हाँ जैसे निखिल कामत ने किया कि पहले उसने पैसे बना लिए, हाँ। अब उसका मन कर रहा है कि वो कंटेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाए, ठीक है, तो अब वो शुरू कर रहा है, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने अपने तरीकों से। तो हाँ अभी मेरे केस में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अगर अभी एक्सपेरिमेंट करने बैठी और वो नहीं चला तो मेरा दिल टूट जाएगा। सही है, मेरे अलावा हाँ। मुझे लगता है और भी कई लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ। अच्छी बात है, सुनने भी ऑडियंस है, चाहिए। नेचुरल ऑडियंस है। क्रिएटर हैंगआउट गाइस, वही फ्री व्यूज। फ्री व्यूज। सब्सक्राइब। हम जब माहिम के वहाँ पे जब समंदर में से पत्थर हाँ। वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे बैठ के करते, तो सामने ऐसे लाइक पत्थर का ही ऐसा एकदम ब्रिज टाइप है, ठीक है, लिटरली लोग ऐसे आके बैठते हैं। वो लिटरली ऐसा है, वो प्रोमेनाड रहता है ना। हाँ। मरीन ड्राइव जैसा। नहीं, बट हाँ मतलब जैसे ये सामने कैसे से ऊपर है, हाँ, तो वैसा। वैसा है। वहाँ पे लोग ऐसे बैठ के ऐसे देखते हैं क्या चल- हाँ ऐसे एकदम ऐसे, हाँ मतलब भाई, जो मैं बात की जा रही हूँ। हाँ और क्या उनको बात कुछ कर रहे हो नहीं तुम लोग? समझ रहे। आईफोन के बारे में। तो वही ऐसा हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि ऐसा एक पॉइंट आ सकता है अगर ये चल गया, तो कि अगर ये पॉडकास्ट चल गया तो लोग एक्चुअली वहाँ पे आके बैठेंगे और लाइक सुनेंगे, और हम लोग वाइल वी आर लाइक, हाँ लाइक रिकॉर्डिंग, मज़ा आएगा। हम लोग को फिर ऐसा उधर ऐसा बैरिकेड लगाना पड़ेगा, टिकट्स वगैरह बेचने पड़ेंगे। अच्छा आइडिया। इस टाइम पे मैं कोलैबोरेट करूंगी। हाँ Nice business डेफिनेटली, idea. हाँ यस, बस याद रखना, हम भी याद रखेंगे। हाँ तो मंगेश, तो मेरा कुछ ऐसा सवाल नहीं है, बट ऐसा है कि लाइक जो टाइप ऑफ कंटेंट जो आजकल चल रहा है एंड एवरीथिंग, वो और जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक
तू दोनों प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, लाइक डिफरेंस क्या आता है और कहाँ पे आता है? In terms of like In what, terms of making? like कि in terms of content, in terms of the audience, in terms of the viewership and From the growth. creator perspective. From the creator perspective. तो सच में जानना है? हाँ, बहुत बोरिंग आंसर है मेरे पास। बता दे फिर भी। वही है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म की ऑडियंस बहुत ही अलग तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना प्रेफर करती है। उनको लाइक शॉर्ट टर्म में डोपामिन हिट चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म वाली इस माइंडसेट से ही आती है कि मैं आज बैठ के ज्ञान लेने वाला हूँ किसी से। तो ये डिफरेंस है। मैंने एकदम शॉर्ट में आंसर दिया है क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाता वरना। Probably ये शॉर्ट में जाएगा भी। नहीं, मेरे को तुम लोग से एक सवाल पूछना था हाँ। कि जब इतने सारे पॉडकास्ट हैं, हाँ, ये क्यों शुरू किया? ये हैंगआउट है, पॉडकास्ट है नहीं। क्योंकि हाँ मतलब फॉर्मेट ऐसे बस नाम देने के लिए पॉडकास्ट बोल दिया है, हाँ। बट हमको भी नहीं पता, हम इन अ वे हैंगआउट ही हो गया ये। बट बेसिकली ऐसा हुआ था कि हम हम- दोनों ना, हम- हम इंडिया दोनों के समीर और कॉलिन टाइप से क्या तुम लोग? नहीं हो भी सकता है। करने वाले हो आगे जाके। तो हम लोग ने फॉर्मेट या स्टाइल सोचा नहीं है। इट्स लाइक अगर लोग बोलेंगे या वो बन जाएगा तो पता नहीं। बट बट कैसा हो गया था, हमारा ऐसा था कि हम दोनों हर शाम को मिलते थे, हाँ, बातें वक्त करते बर्बाद थे करते थे और चाय पीते पीने थे और और एक sunset दूसरे के देखने साथ में। ज्ञान बांटते थे। बोलने वाला था। नहीं, अच्छा नहीं लगा। ज्ञान बांटते थे। लड़का बैठा तो बोलता तू, मेरे को पता है। एक दूसरे से हाँ। ज्ञान बांटते थे। तो हम लोग ने बोला यार, मैं हमेशा बोलता था यार अपने पास अगर कैमरा रहता था या फिर ऐसा इमेजिनरी ऐसा कैमरा हमारे सामने रहता था तो क्या हाँ। व्यू ये आता था, क्या कंटेंट आता था। और ये 3-4 बार बोल चुका है। हाँ, तो हम लोग तो ने बोला फिर कि बोला हाँ ठीक है, इसके पास कैमरा है, मैं एडिट कर सकता हूँ, तो इट्स लाइक बना ही देते, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाएगा। स्क्रिप्ट राइटर भी रख लो अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए। वही तो आइडिया है ना, ये पूरा जोक है, ये हाँ। जोक चल रहा है कि सब पॉडकास्ट हमारा- एक स्टूडियो सेटअप में क्लोज एनवायरनमेंट में करते हैं। वी आर लाइक नहीं। हमारा पॉड बनाने का यही सब- मुद्दा है कि अगर हम दोनों सिर्फ समंदर के सामने एक ट्राइपॉड और कैमरा लेके, और वो भी एक 600 रुपए का माइक लेके, गेस्ट के साथ, गेस्ट को भी माइक बुला के ये कर सकते हैं, तो फिर पॉडकास्ट क्या है? एग्जैक्टली मतलब अगर हम कर सकते हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड हाउ ये जो पॉडकास्टिंग इंटरव्यूज का स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है। और हम लोग ने लाइक कुछ लोगों को जो कंटेंट लाइक कंज्यूम कर या फिर कंटेंट स्पेस में, उनको ये आइडिया थोड़ा बताया, थोड़ा स्नीक पिक दिया, एंड उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर लाइक ओ दिस सीम्स फ्रेश, दिस सीम्स लाइक थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो वी आर लाइक ओके ठीक है, जब तक चल रहा है चलाते हैं, क्या उसमें। वैसे भी कुछ खर्चा तो आ नहीं रहा है, सिर्फ ट्रैवलिंग का आता है, अगर कभी होगा तो। हाँ वैसा है, वरना आइडिया वही है कि लोगों को वहाँ पे बुलाएंगे, बट वी अंडरस्टैंड कि वो सब लोग कंफर्टेबल हाँ। नहीं होंगे। तो हाँ कभी कभी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, बट वही तो है, हम अपना पॉडकास्ट खुद लेके आते हैं। टॉपिक चेंज करो यार, पका रहे हो तुम लोग मेरे को। और बोलो। अरे लाइफ में क्या चल रहा है वो बताओ यार। लाइफ में बस कंटेंट मैंने कुछ नई घूम रहा है। स्किल सीखी है, तुम लोग को वो स्किल। हाँ हाँ बताओ, कितने स्किल्स हुए हैं अभी तक? 5 स्किल्स हुए हैं। बाय द वे, जिनको नहीं पता, मैं हर महीने एक नई स्किल सीख रही हूँ। हाँ। क्यों सीख रही हूँ बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट मैंने ड्रम सीखा है, डांस सीखा है, स्टैंड अप कॉमेडी सीखी है, रिसेंटली मैंने मैजिक ट्रिक सीखी है। और कितने लाइक स्किल्स तो? टोटल तो 6 फिलहाल प्लान किए हैं। हाँ। 6 एक बार खत्म हो गया, उसके बाद हम सोचेंगे कि उसको अच्छे लेवल पे कैसे लेके जाना है। पहले 6 तो मैं सिर्फ देख रही थी कि मैं ये चीजें कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद हम अच्छे से प्रॉपर्ली उसको शूट करेंगे, अच्छे से स्टोरी टेलिंग करेंगे, उसमें अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ पे लोगों को मैजिक एक ट्रिक सीखा है तूने? मैजिक ट्रिक। पत्ते लाइए, हाँ, देखेगा चलो। हाँ मैजिक ट्रिक। हाँ चलो श्योर। करते। हाँ, उससे पहले कुछ बोल रहा था तू। हाँ आई वाज सेइंग कि लोगों को एक चीज करने में भी इतना प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, तो 6 वो भी 1 महीने में। हाँ, वो भी ऐसे भी नहीं है कि लाइक ऐसे ऐसे ही सीख सकते हैं, काम ज़्यादा। मेरे को पता है लाइक तूने क्या डेडिकेशन डाला है, बट थोड़ा लोगों पे रहम करो थोड़ा सा। रहम करे? अरे लोग मेरे से कितने आगे तुमको पता नहीं है। तुम इस जीवन में जी रहे हो जिसमें पॉडकास्ट भी तुम ऐसे एकदम ठंडी जगहों पर कर रहे हो, तो फिर क्या ही बोले यार।
सॉरी यार, मैं तुम लोग को थोड़ा ज्यादा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, नहीं लग रहा ना? हम तो ये नहीं, नहीं। कंटिन्यू करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। सो गाइस, फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट पे कुछ एक मैजिशियन आया है हाँ कुछ बातें छोड़ यार। के वो भी है कुछ ना कि अलग चीजें हो रही एक्चुअली है। मेरी इंस्पिरेशन है तन्मय भट्ट। हाँ, हम ही सबकी इज अ आई थिंक, कॉमेडियन, ही इज यूट्यूबर, या यूट्यूबर। ब्रांड के लिए भी जो काम वगैरह, एड्स तो वगैरह ऐसे लिखता करता है। रहता है, मतलब 50 चीजें उसको इंट्रोड्यूस करने हाँ के लिए जाओ तो एक लंबी लिस्ट बनती है। तो ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि और दृष्टि द ड्रमर द डांसर ये सब। हाँ, जब तक ये आएगा तब तक हो भी जाएगा वो, है ना, क्योंकि ये अभी 7 हफ्तों बाद आएगा। तो हाँ, ओके, हाँ ये मई के एंड में आ जाएगा। एक काम कर, ये इसको हाँ, लगा हाँ। ले अपने, हाँ पॉज पे मैं भी लगाऊंगा। माइक को, तेरी मर्जी। तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें शफल करो अपने हिसाब से, और जब एक बार शफल हो जाए तो मुझे दे देना। एक्चुअली ये मैं काफी दिनों बाद परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता कि चलेगा। ये किस तरीके से काम करेगी, बट एनीवेज। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ, कार्ड्स दिख रहा है ऑडियंस को? हाँ, दिख रहा दिख रहा। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, एंड आई वांट यू टू पिक सम कार्ड्स एंड उसे बाजू में रख दो। सब मतलब ऐसा हाँ, उठा a few के बस। cards और बाजू में, ठीक है। अब नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर चांस कि चाहिए तो थोड़े कार्ड्स और ऐड कर लो, या थोड़े कार्ड्स और तुम्हें डिलीट करने हैं, मतलब वापस रखने हैं तो वो भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस। नहीं नहीं, इतने ही रखने हैं, ठीक है। तो वील कंप्लीट दिस कार्ड लाइक दिस। अब हुआ ये कि मेरे को एक कार्ड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ठीक है, विच इज 6 ऑफ ये क्लब्स, ठीक है, वैसा बनाते हैं Flower पेड़ type, जैसा, हाँ। फ्लावर टाइप, ठीक है, जस्ट 6 ऑफ क्लब्स, ठीक है। एंड आई वांट यू टू हैव अ लुक एट द कार्ड दैट यू मेड अ कट एट, ठीक है, which is this. ओह, Is this the card that we are talking about? Yes, ओके डैम, this is nice. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सेम ट्रिक एक्चुअली लाइक बहुत अलग अलग तरीकों से भी की जा सकती वो है। माइंड ब्लो हो चुका है। नाइस। Nice. You like it? I'm going to be doing the same thing with you now. So, ओके keep हाँ, the mic. Can I hold your hand? Yeah. This is the deck, ठीक है? हाँ। And इसमें से थोड़े से कार्ड्स पिक करके उसे घुमा के वापस डेक पे रख दो। ऐसे। थोड़े से ही रख, हाँ थोड़े से लो, हाँ उठाओ उठाओ और घुमा के वापस रख दो, हाँ आराम से, गिराना मत वरना ट्रिक नहीं काम करेगी। हाँ ठीक है। ठीक है, अब जितने Okay. पहले लिए थे उससे थोड़े से और ज्यादा लो और वापस से घुमा के डेक पे ही रख दो। Awesome. ठीक है, बढ़िया। अब देखो ये प्योरली तुम्हारा डिसीजन था, हाँ मुझे खुद भी नहीं पता था कि तुम कितने कार्ड्स उठाओगे हाँ और कितने कार्ड्स को पलट के वापस रखोगे। हाँ। If we look at the first face down card, it will be the same card which he chose, which he made a cut at, which was 6 of clubs. अब इसके नीचे। Yeah, if you look at the first face down card, ओके हाँ हाँ, the दिस face down card, yeah, this one. Have a look. ओह फक। The 6 of clubs. नाइस। Yeah, ऐसी मैंने और 5-6 ट्रिक्स सीखी है, which is so amazing and so easy. और इसको करने में जो मजा आता है, अब तुम लोग के साथ मैंने एक्चुअली बहुत बेसिक तरीके से किया क्योंकि मेरे पास पेन और ये नहीं था प्रेडिक्शन लिखने के लिए। हमको समझा नहीं तूने किया कभी। कार्ड तो हम उठा रहे हैं, हाथ भी हमारा। एक्चुअली मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस ट्रिक को कंप्लीट करने की और ये बहुत बार Oh, फेल shit. भी हुई हूँ मैं इसमें। एंड But- हाँ, मतलब शुरू ही शफल से किया था, हाँ। तो Yeah. स्किल्स सीखने तो इसके चैनल पे जाओ, इसके Exactly. इंस्टाग्राम पे जाओ, लिंक्स This is मिलेंगे। just one of the skills, one of the magic trick. Okay. I have learned 6-7 more like these, not with cards. हाँ. थोड़े और भी तरीकों से सीखे मैंने। बट ये चीज सब स्किल्स वगैरह सीखने का, ये डेडिकेशन कहाँ से आता है? वेयर डू यू गेट अ Dedication नहीं, मोटिवेशन? तुम मुझे क्रेजी बोलो, बट मैं एक्चुअली बेसिक कंटेंट बना बना के पक गई थी। मुझे ऐसा था कि कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड मुझे ना नई चीजें सीखने का बहुत शौक है, बट उसे कंटिन्यू करने का कोई शौक नहीं। इसलिए मैं 1 महीने में एक ही चीज सीखती हूँ, बेसिक सीख लो, उसके बाद तुम्हें अगर उस पर कुछ बिल्डअप करना है तो कर सकते हो। मतलब ये जो चीज है ना, ये भी मेरे को एक म्यूजिशियन ने सिखाई, उसने मेरे को सारी बेसिक समझा दिए, मेंटलिज्म के, इसके उसके सब चीजों के, और उसने बोला कि अभी तो खुद सोच कि तू इस मैजिक ट्रिक के बेसिस पे इसको रिवील किस तरीके से करेगी। हाँ राइट। उसने ये जो 2 ट्रिक्स है ना, ये मेरे को 2 अलग अलग तरीकोों से सिखाई थी, मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया। ओह नाइस। तो मतलब ये जो चीजें, ये थोड़ी बहुत मैं अपनी और काफी अनएक्सपेक्टेड टाइम पे तूने लाइक वो रिवील रखा है, लाइक यू लाइक ओके अब कुछ तो और अभी वो करने बोलने वाली है और ये होगा, एंड बाय दैट टाइम इट्स लाइक
तो तेरा इसमें जो व्हाट इज योर मतलब ऐसा कौन सा स्किल है तेरे को जो सीखना है, जो यू फील दैट कि दैट इज लाइक द पिनाकल फॉर यू, लाइक कि ये ऐसा स्किल है, आई फील इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अचीविंग, बट लाइक फॉर मी, अगर मेरा अगर पूछे कि व्हाट आई वांट, मेरा वैसा है प्लेन तो उड़ाना प्लेन उड़ाना would be the pineapple. Pinnacle क्या बोलते हैं? पिनाकल Pinnacle. हाँ पाइनएप्पल बोलने वाले हाँ यार बट हाँ मेरी लिस्ट में है स्केटबोर्डिंग, आइस स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, और इसके बाद हम एंड में प्लेन उड़ाना भी सीखेंगे. कुछ तो छोड़ दो नहीं नहीं यार, एक लाइफ मिली है, मैं तो सब चीजें लाइक आई थिंक तूने कहीं पे पोस्ट पे लिखा था कि तेरे बचपन के जो तुझे बचपन बकेट में लिस्ट है ये सारी एक्शन. हाँ। ये बचपन में मैं करना चाहती थी, पैसों की वजह से नहीं कर पाई. मुझे अभी भी याद है ड्रम्स, एक्चुअली मुझे पहले ड्रम्स ही सीखने थे, हाँ। बट मिडिल क्लास फैमिली था, उनके Right, पास right. सिर्फ गिटार सिखाने के पैसे थे. बोले कि बच्चे को अगर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसको फ्लूट या गिटार, क्योंकि वो सबसे सस्ता था. हाँ और यूजुअली मिडिल क्लासेस में वही होता है लाइक हाँ कुछ भी मांगो नहीं गिटार ले ले भाई हाँ मतलब उसका कुछ दूसरा दे देंगे भी हाँ। तो लाइक नॉट देयर. मेरे को तो वो जो छोटा सा ड्रम रहता है Yes. ना, डफली वो सा डम 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 वो दे दिया. क्या बोलते हैं बोंगोस कुछ तो बोलते हैं इतना छोटा रहता है, अरे नहीं रे, वो जो प्लास्टिक का ढोल, खिलौना आता है अच्छा ना, अच्छा वो वाला. मतलब नहीं समझ नहीं, तो गया। फिर तभी मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी होंगी और पैसे खुद मेरे पास होंगे ना, तो मैं खुद से सीखूंगी. और वो वक्त आ गया है Of course. ओ माय Yes. गॉड तेरा सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा है आफ्टर लर्निंग स्किल्स और पहले मुझे लगता था कि क्या मैं ये चीजें कर पाऊंगी, अब ऐसा लगता है कि और क्या कर सकती हूँ. तो इट इज लाइक मेरे एक्चुअली माइंडसेट शिफ्ट बहुत आया है मेरे अंदर. मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ड्रम्स पे कोई गाना प्ले नहीं कर पाऊंगी, मैं ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर पाऊंगी. भाई दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. नहीं, अभी एक सिंपल सवाल है, मतलब कि ये जो तूने स्किल सीखे, जब तू किसी के सामने परफॉर्म करने जाती है, समटाइम्स यू माइट फेल, सो उसके बाद what is your reaction and how you cope up with that? Like for example, one of your skills that you learned was stand up comedy. Yes. और तेरे वीडियो में मैं देखा था कि तूने बोला था कि एक बार तू फेल हो गई थी, मतलब कि ओपन माइक में या सम हाँ, इवेंट में. मैं भूल गई थी अपनी हाँ, भूल गई थी. तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? क्योंकि जब परफॉर्मेंस खत्म होता है उसके बाद एक जो फीलिंग होती है, लाइक कि कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर भी हुआ, वो वीडियो जब पोस्ट होता है उसके बाद उस बनाने के टाइम एक अलग फीलिंग रहती है और पोस्ट करने के बाद एक अलग फीलिंग रहती है, और जब पोस्ट करने के बाद वो सब रहता है, वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, मतलब थर्ड पर्सन के व्यू पॉइंट्स या उसके रिएक्शन के ऊपर सब डिपेंड रहता है उसका जो अभी जो रिएक्शन रहता है. मम्मा को छोड़ दिया. तो वो हिसाब से व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वो सही बोला जब वो बात करते हो चालू रखता हो चालू ही रख देता हूँ फिर. मेरा ऐसा है कि सवाल यार सवाल क्या था थोड़ा संक्षिप्त में बताइए उनको. कंसाइज मतलब कि हाउ डू यू कोप अप विद फेलियर व्हेन हाँ, यू how you फेल cope एट up with failure? फेल एट अ स्किल फेलियर क्या है? मैं एक्चुअली अच्छा अब वाला पॉडकास्ट माहौल तो अब बना है आपको डर लगता है भाई, बहुत लगता है, क्यों नहीं लगता? क्या फील होता है आपको? 4 पंक्तियों में बताइए नहीं यार, अभी इनफैक्ट जब मैं ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म करी थी ना, हाँ. तो मैं मेरे चेहरे पे लगा नहीं हुआ, बट लाइक मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी. मैं नर्वस थी ये परफॉर्म करने से पहले. हाँ और सेम होता है स्टैंड अप परफॉर्म करने से पहले. तुम स्टेज से उतरने के बाद का पूछ रहे हो, मैं स्टेज से चढ़ने के पहले का बता दो. तुम ओपन माइक के लिए इतनी लंबी लाइन रहती है, तुमसे बेटर स्टैंड अप कॉमेडियंस आए होते हैं जिनका पैशन होता है स्टैंड अप कॉमेडी करना. मैं तो सिर्फ टाइम पास करने जा रही थी वहां पे. उनके बीच में जाके उनसे कम्पीट करना, या कम्पीट तो खैर मेरे दिमाग में रहते ही नहीं है. मेरा ऐसा होता है कि मैं बस जो भी लिख के लाई हूँ मुझे बस बोलना है. नहीं, बट अभी अगर समझ ले तूने मैजिक ट्रिक किया, हाँ. वो फेल हो गया रहता, हाँ, ये अगर वो कितने बार हुआ है वो 6 ऑफ क्या रहता है, वो क्या था, क्लब Clubs. कुछ और आता कुछ था. और आ जाता, तो फिर क्या? मेरा रिएक्शन ये होता है कि ओके फाइन, दिस ट्रिक डजंट वर्क, बट डू यू वांट टू सी अनदर वन? हाँ तो जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ फिर वो वाली ट्रिक दिखाऊंगी मैं. क्योंकि एनीवेज हमको नहीं पता ना वो ट्रिक क्या करने वाली है सिर्फ उसको पता है और वो सीक्रेट ही रह जाएगा. हाँ मतलब वो फेलियर भी शायद ट्रिक का पार्ट हो सकता था लाइक यू नेवर नो या फिर मैं वापस उसे करने की कोशिश करती हूँ, और एक्चुअली ये ट्रिक भी बार बार फेल हो रही थी. फिर बाद में रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी. वो बता नहीं सकती तू हाँ नहीं, Of course. बताऊंगी तो और लंबा हो जाएगा, अकेले में बताएंगे कभी. हाँ, ये ट्रिक मैं तुम लोगों को रिवील कर सकती हूँ, बहुत इजी है. बता दे प्लीज हाँ, तुम लोग भी कर सकते हो ये अपने घर में. भाई को भी सीख रहा है मन हो रहा है वो डेट्स पे काम आएगा. अरे भाई किस पे काम आएगा? डेट्स पे ये पत्ते लेके जाएगा डेट्स पे.
लड़की भाग जाएगी। एक यू नेवर नो, मतलब उसको अगर डेट्स पे अगर सेम डेट्स लड़का जाके सिर्फ ये ऐसे। आई एम लाइक कि यू वांट टू सी अ मैजिक ट्रिक। इतना कंसिडरेट है बंदा, ओहो हो। But that way, though, my boyfriend would be very lucky to have me because I have like so many strings to entertain him. हाँ डूड, Oh my god, it sounds so weird. बट हाँ आई मीन Cool. Are we good to आई थिंक end the podcast? 25 मिनट हो चुके हैं पॉडकास्ट के। Only have 5 minutes. Ending के लिए कुछ बताना चाहते थे? वही पूछ लेते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये यार बकवास, कुछ और बताओ, नहीं, कुछ वो नहीं ऐसे में पूछेंगे। कुछ अच्छा बात करते हैं। कुछ एक लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत ढांसू तू ही पूछ ले, मेरे यार पास मैं सवाल कम है। जानता हूँ मैं, मतलब मैं सवाल पूछता रहूंगा तो 5 मिनट निकल जाएंगे। हाँ तेरे सवाल में 5 मिनट लगेंगे। मेरा एक प्लान है जिसमें मेरे को ना पता है ऐसे म्यूजिशियंस को साथ में लाना है। एक जो ड्रमर हो, एक जो फ्लूट बजाता हो, एक जो गिटार हो, ये ऐसे सबको और सब रैंडम लोग हैं, ठीक है। हाँ। उसमें हम फिर बाद में एक गोल होगा जिसमें सारे गानों की या Chits, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे होंगे कि लाइक फ्लूट प्लस ड्रम्स, ओके। ठीक है। तो जो फ्लूट बजा रहा है और जो ड्रम्स बजा रहा है उन दोनों को मिलके अपनी कुछ जुगलबंदी शुरू करनी है। और उसपे ऑन द स्पॉट कोई एक बंदी या बंदा, मतलब फीमेल और मेल वोकल्स भी रहेंगे वहाँ पे, उनको गाना बनाना। और बाद में इसकी टिकट्स बेचो और ऑडियंस रहेगी वहाँ पे सुनने के लिए। लाइव मतलब फ्री स्टाइल सॉन्ग हो गए, फ्री स्टाइल हो जाएगा। ये बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा ये। इसको म्यूजिक डे पे करेंगे। कब हो रहा है म्यूजिक डे? म्यूजिक डे मैं एक्चुअली इस चीज की रील भी बनानी है, बस कॉन्टैक्ट्स भी है, सब चीज, मतलब इसको पुल ऑफ किया जा सकता है। हाँ। बट मीटअप्स में बहुत एनर्जी लगती है और मेरे को थोड़ी शांति चाहिए अभी, इसलिए मैं अगले 2 महीने तक कोई मीटअप नहीं करना चाहती। हाँ, ऐसो क्रिएटर स्पेस में मीटअप्स में अगर सबसे ज़्यादा चर्चे में मैं जो सुन रहा हूँ वो तेरी मीट मतलब है ऑनेस्टली, लाइक तेरा फर्स्ट मीटअप भी था तो जहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो बिकॉज हमने काम किया है तो इट्स लाइक मुझे ही क्रिएटर्स ने कितने बार पूछा है कि वो मीटअप कहाँ पे हुआ, एंड नॉट जस्ट द प्लेस तो एक बात हो गई, बट दे आर लाइक क्या करते हैं, लाइक कैसे करते हैं वगैरह। और द बेस्ट थिंग इज़ कि वो एक बात भूल जाते हैं कि तेरे मीटअप्स में, लाइक किसी के भी मीटअप में द होस्ट या जो क्रिएटर है जिसका मीटअप है उसका पार्टिसिपेशन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक दे मिस आउट ऑन दैट, एंड वो जो डिफरेंस मैं देखता हूँ, लाइक तेरे मीटअप में जितने लोगों को मिला हूँ वो अभी भी मेरे साथ लाइक कांटेक्ट में है। तो इट्स लाइक इट्स क्रेजी। तो आई फील एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द इंटेंशन। मतलब वो जो स्टार्ट में हम लोग ने टीवी सीरियल्स वगैरह की भी बात की थी ना, अगर उनका इंटेंशन है कि उन्हें हाई टीआरपी चाहिए तो उनको हाई टीआरपी मिल जाएगी। वही, बट अगर उनका इंटेंशन है कि हमें गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है तो फिर वो पूरा फोकस उस पर रखेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं वही चीज पे तुम ग्रो कर पाओगे। इंटेंशन मैटर इंटेंशन मैटर करता है। तो बाकी लोग के मीटअप्स का इंटेंशन ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो लोग पुल ऑफ ही नहीं कर पाते। मतलब भले ही उनकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर उनका इंटेंशन होगा कि मैं बस जाऊंगा और लोग मेरे से जो भी सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दे दूंगा, तो पूरा मीटअप उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। बट मेरा इंटेंशन होता है कि जो भी लोग वहाँ आए हैं वो लोग आपस में दोस्त बन के जाएं। तो वो एक्टिविटीज भी उसी तरीके से प्लान की जाती है कि वो उन लोग की दोस्ती हो जाए, आपस में इंटरेक्ट इंटरेक्ट करे वो लोग आपस में। एंड इट वाज मोर अबाउट, मतलब मेरे को मेरे जिंदगी में ज्यादा लोग नहीं है तो मुझे चाहिए था कि कम से कम मैं दूसरों को तो दोस्त बनते हुए देखूं। अरे अरे क्या बात है। तो इसलिए मतलब मेरा बहुत ही पर्सनल सेल्फिश रीजन होता है। स्किल ऑफ द मंथ भी सेल्फिश था और मीटअप्स भी बहुत सेल्फिश है, बट इफ इट इज हेल्पिंग एवरीवन देन इट्स। हाँ, आई मीन बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं। पुणे मीटअप में एक बंदी आई थी, उसने मेरे को लाइक कॉल करके बोला कि मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड मिला है उस मीटअप में। लाइक हाँ, तो पुणे मीटअप के बारे में बोल रही थी। ये उस बंदी ने फोन किया, बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो हुआ ये था कि उस मीटअप में लाइक 60-70 लोग आए हुए थे हाँ। और सब अनजान, ठीक है, रेयर कोई एक दूसरे को जानता था। तो वहाँ पे क्योंकि हम लोग ने इतनी फन एक्टिविटीज की थी तो एक लड़की और एक लड़का वो दोनों कनेक्ट कर गए थे, क्योंकि मैंने टीम बांट दी थी सबकी। हाँ, वो दोनों हाँ, एक ही टीम में थे। उसके हाँ। बाद उन लोग ने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए होंगे एंड 6 महीने बाद दे वर लाइक ओ वी आर डेटिंग। ओह नाइस। है ना, किसी को जॉब मिल रही है, किसी की इंटर्नशिप्स हो रही है। हाँ, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे शिखर हो गया, हाँ। ठीक है, लाइक शिखर को मतलब फर्स्ट मीटअप पे आया था ना वो, तभी मिला था। एंड इसको भी पूछ, लाइक ये खुद बोलता है कि शिखर जैसे पहले था और फिर बाद में, और तूने भी चेंज देखा होगा कि वो तो खुश होगा अब ये सुन के उसके बारे में बात हो। बट हाँ, आई मीन वही है कि लाइक एक छोटी सी चीज, छोटा सा आइडिया उसको। हाँ,
मेरा like- तो इंटेंशन बहुत प्योर होता है कोई भी चीज बनाने का. वो रेडिएट करता है ऑनेस्टली. लोगों को वो समझ में नहीं है. लोग वो हमेशा रहता है ना कि ट्रांजैक्शन पे वो रहता है ना कि बहुत Exactly. देयर इज अ Transaction लॉट ऑफ रखते हैं. पीपल इन दिस इंडस्ट्री लाइक कि बिजनेस के लिए करो बट वहाँ पे थोड़ा अगर तुम्हारा वो पर्सनल मोटिव या चीज़ें नहीं होंगी सामने वाले ऑडियंस को वो समझ जाती है कि भाई तुम फेक कर रहे हो. यार अभी पता है मतलब आई एम मतलब मेरे दिमाग में था कि आई लर्न हाउ टू मेक अ कॉफी आर्ट. वो कॉफी के ऊपर हाँ. स्टार और ये क्या क्या बनते हैं ना वो. उसके लिए मैंने स्टारबक्स को रीच आउट किया कि आपका लाइक एक दिन चाहिए जिसमें आपके बंदे मुझे सिखाएंगे और हम उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे. एंड उन्होंने बोला मतलब इससे पहले मेरी और भी लोगों से बात हुई थी एंड दे वर लाइक हमारा क्या फायदा ये तो. एंड स्टारबक्स वाज लाइक फाइन बिकॉज यू फील वेरी पैशनेट अबाउट इट and we are okay to do it even if we don't get views or even if you don't collab मतलब don't tag us or something. ऐसे. वाओ. तो ये मतलब कब हो रहा है? पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं बट हाँ वो अलग घंटे हैं उसके वो touch wood. अलग Nice. प्रॉब्लम्स है. हाँ बट यस मतलब sometimes this is more beyond business and more beyond money. If you bring emotions to it, I feel I'm the only creator who thinks very rationally. Yeah, I think I can vouch for that 100%. मतलब मेरा ऐसा है कि ज्यादा भी बिजनेस साइड पे मत सोचो और ऐसा भी नहीं कि एकदम डुबाई दो खुद को हाँ, आर्ट और हाँ, ये सब में balance. बैलेंस क्रिएट करना. I think तूने वो Mainly बहुत तो अच्छे से मेंटेन इंसानों किया से ही है. बात कर रहे हो ना तो इट इज वेरी 100%. इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा ह्यूमन साइड भी थोड़ा दिखाओ आप. करेक्ट. मतलब जो हम व्यूअरशिप या जो भी मेट्रिक्स छोटू से बोलते हैं वो क्या है, मतलब रिफ्लेक्शन ही है लोगों का. एक लास्ट चीज प्लीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात हाँ, करनी है बोल व्हिच ना. इज मर्च. अब क्योंकि इतनी चीजों के बारे में बात हुई है ठीक है आई हैव सीन क्रिएटर्स लॉन्चिंग देयर मर्च एंड अगेन मर्च बिकम्स अ बिजनेस फॉर देम. हाँ 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 ठीक है बट दे डोंट रियलाइज कि भाई तू तेरी ऑडियंस को ही बेच रहा है. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली. वो लोग वही लोग हैं जो तेरे कंटेंट को देखते तो तू तुम पे उनसे ट्रस्ट भी कर रहे हाँ, हैं. तुम trust भी कर रहे हो, तो तू टी शर्ट बनाएगा नहीं बेचे मतलब नहीं नहीं खरीदने वाला खरीद- कोई. उनको तेरे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है उनको तेरे आइडिया से मतलब है. तो व्हाट डू यू थिंक क्यों इंडिया में एक सक्सेसफुल क्रिएटर मर्ज नहीं बन पाता. आई नो टाइम थोड़ा ये बट टाइम नहीं वो नोटिफिकेशन आते जा रहा है कुछ तो क्यों नहीं बन पाता लेकिन? मे बी बिकॉज लोगों को क्रिएटर्स के बारे में इतना ये नहीं है मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल दे लव द क्रिएटर्स दे एडमायर द क्रिएटर्स बट मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे को रीज़न नहीं पता मैं कुछ भी बोला जा रहा हूँ. अरे यार इतनी But I think- honesty. ये सही बात है जब नहीं पता तो एक्चुअली बोल देना चाहिए कि नहीं पता है ना. मेरे को लगता है हाँ I mean, own your failures. नहीं पता भाई तू ही बता नहीं दे. पता तू ही बता दे तू ही बता. अभी जैसे तूने पहले ही बोला ना कि काफ़ी लोग बिजनेस, हम लोग वही बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग बिजनेस इंटेंशन से ही ज़्यादा ये देखते. तो कुछ भी कर लो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे लोगों को भी पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो. आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल अगर तू मर्च निकालेगी तो ऑफकोर्स उसमें एक पर्सनल टच होगा या फिर एक कुछ तो ऐसा होगा जहाँ से तेरा इंटेंशन ऐसे सबकॉन्शियसली वो रेडिएट हो जाएगा और लोगों को समझ में आएगा. एंड दैट वुड बी द रीज़न कि शायद तेरा लाइक वो मर्च चले. बट और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स मर्च के का वो नहीं है. पॉइंट भी होना चाहिए ना लाइक कि फॉर एग्जांपल लाइक अगर तू मर्च निकालेगी तो पता नहीं वो चलेगा कि नहीं बट अगर तू बुक निकालेगी तो ज़्यादा करके लोग लेंगे बिकॉज पीपल सी यू इन दैट वे कि पीपल सी यू दैट इंस्पिरेशनल कि जिसके बुक पढ़ूंगी तो भाई मेरे को जो चाहिए वो या मेरे को journals. मिलेगा. बट अगर समझ ले एक फैशन क्रिएटर है जो फैशन के बारे में बनाता है उसने मर्च निकाला तो शायद लोग लेंगे बिकॉज पॉसिबली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. वो कैटेगरी और वगैरह हो वो गया, मतलब कैटेगरी उस वाइज लोगों को brand में. मतलब लाइफस्टाइल और इसके बारे में मतलब आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस. मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी मर्च जो बिक रही है वो ओवरलेज ही है फिलहाल हाँ विच इज टेक टेक बर्नर. एंड वो इसलिए हो रही है क्योंकि मतलब स्टार्ट में उसकी भी नहीं बिक रही थी. हाँ हाँ हाँ. उसने फिर व्लॉग्स वगैरह शुरू किए जिसमें उसने पूरा बताना शुरू किया कि वो कितना सीरियस है उस चीज को लेकर. उसने अपना पैशन बताया कि वो क्यों बना रहा है ये चीज. एंड वो सिर्फ अपनी ऑडियंस को नहीं मतलब ओवरलेज को इंडिया का एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है. और वो लाइक कितनी एक बड़ी सी टी शर्ट उसने लॉन्च की इंडियाज बिगेस्ट टी शर्ट के नाम से. ये सब मतलब वो बहुत सारी चीजें कर रहा है उसका पैशन दिखता है. तो अगर मेरे को बोलेगा कि कोई भी क्रिएटर का तेरे को Right. मर्च अगर खरीदना तो आई वुड गो अहेड विद दिस पर्सन क्योंकि वो हाँ. पूरा रिवील कर रहा है कि उसका क्या पैशन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिएटर्स अपने मर्च को लॉन्च करने से पहले पूरा बताएं कि वो क्यों क्यों कर रहे हैं. एग्जैक्टली अगेन इंटेंशन. इंटेंशन या इंटेंशन. अगर
क्योंकि लोगों को भी पता है कि हाँ भाई अभी तू हो गया फेमस तो अभी तू बेचेगा कुछ तो सेकंड ऑप्शन इज दिस हाँ ओनली, या इतना ही है तो फ्री में दे या मार्केट प्राइस पे दे, गिव अवे कर दे इसका। है ना, तो क्या। बट हाँ एंड यार मर्च एक्चुअली वो लोग हाई प्राइस पे रखते हैं, मुझे तो समझ नहीं हाँ बट ओवरले ने वो भी लाइक ओवरलेस ने बट पूरा वो भी ओवरले का जस्टिफाई किया है बट कि ओवरले का प्राइस क्यों इतना हाई है। बट ओवरलेस का कैसे है कि लाइक मेरे को ये बाद में पता चला था कि वो टेक बर्नर का है, जब उसने ओपन लेयर्स के टाइम जब उसने ओपन अप करना चालू किया था कि ओवरलेस के टाइम अबाउट हिज ब्रांड, उसके पहले मेरे को ओवरलेस एज अ ब्रांड पता था, बट आई वॉज यूज टू कंपेयर इट विद ब्रांड्स लाइक फ़ारेनहाइट, क्योंकि उसके जो कपड़े रहते थे, उसका जो डिज़ाइन रहता था, इट वाज वेरी मच सिमिलर। यहाँ पे ओवरले लिखा रहता था, ये इट वाज सिंपल। वो टेक बर्नर का आइडिया कभी आया ही नहीं था। सो उसने आई गेस स्टार्टिंग में उसने पोजीशन ही ऐसा किया था कि इसको एज अ मर्च नहीं बेचेंगे, इसको एज अ ब्रांड बना बना के बेचेंगे। आई थिंक उसने ब्रांड बनाया है हाँ और बस वो अपनी ऑडियंस को एज अ बेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज। एग्जैक्टली। टेक बर्नर, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी लव यू एंड वी नो यू आर नॉट वाचिंग इट। उम्मीद पे दुनिया कायम है यार, Yes. और Okay, यूट्यूब fine. एल्गोरिदम पे। That's it from my end. I think Yes. it was a good podcast. I hope you guys had fun. ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, so I am here taking a leave from you guys. Thank you so much for watching till here. If you liked it, please hit the like button. Do subscribe to this channel. Also subscribe to my channel, which is Drishti Sharma. Yeah, that's वो है इसलिए तो ये चल रहा है। Bye. It would be so funny if you just walk off from here now. Oh yeah, है let ना? me just, fuck you guys. तो क्या करना क्या अभी? तो चली गई। ओके ठीक है। यही बचा है।